ओके, जय मसीह की देव। प्रभु ने फिर से एक बार हम सबको एकत्रित किया एक बार में आराधना देने का और उनकी बातें सुनने का और मेज में शामिल होने में सब में हम 3 वचन पढ़ेंगे। उसके बीच में एक शब्द होगा कॉमन, फिर उसके बाद में प्रभु हमसे बातें करेंगे। सब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभु का वचन है, पहले निकलेंगे 2 कुरिन्थियों 9:8, 2 Corinthians chapter 9 verse 8। सब मिलकर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 कुरिन्थियों 9:8। और परमेश्वर always having in everything अवसर हो तुम्हारे पास है, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और दूसरा एक आयत पढ़ेंगे एफेसियों 2:10, एफेसियंस चैप्टर 2 verse 10। एफेसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में बड़े कामों के लिए जुटे गए हैं, परमेश्वर ने हमारे मौके के लिए तैयार किया। और तीसरा आयत पढ़ेंगे कोलोसियों चैप्टर 1 verse 10, कोलोसियों 1:10। कोलोसियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन योग्य हो और वो सब प्रकार से और बेमिसाल संताप वाले को फल देंगे और परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ। अब बताइए इसमें से तीनों में प्रभु हमें क्या बात बताना चाहता है। इस तरफ कोई बुद्धिमान लोग इधर जाते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, क्या लिखा है इसमें? तीनों हमने क्या पढ़ा? गुड वर्क, भले काम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिछली बार हमारा संदेश याद करो करके, वो बहुत मुश्किल है। पिछली बार हम मसीह में है करके वचन सुन रहे थे, वी आर इन क्राइस्ट करके। अब प्रभु कहता है इन क्राइस्ट में हो, तो इसलिए तुम्हें भले काम करना है। भले कामों के लिए ही प्रभु ने हमें चुना है। हमसे प्रभु ये उम्मीद भी करता है जब प्रभु यीशु मसीह जगत में थे, ऐसे ही घूमते 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 बाहर लोगों को उसने सेलेक्ट किया, मछुआरे को, करेक्टर को, इधर उधर सबको करेक्ट करके ये काम दिया। उन 12 चोरों से पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई प्रकट हुई। उसमें से हम जैसे पापियों भी उस विश्वास में आए, बच गए, प्रभु के राज्य में प्रवेश किया। हम पकड़ से कहते हैं we are children of God because the 12 disciples have spread that word everywhere। आप पढ़ सकते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल लिखा है 4 आयत में। एक बार पढ़े उसको, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 4:18-19-20 पढ़ेंगे पढ़ेंगे। प्रवृत्ति काम 4:18-19-20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। अगर मानो हम माने पत्र सब कुछ किया, दुनिया में इतनी डर हो रही है, पीट रहे कर रहे, छोड़, हम अपने घर में बैठते हैं। हमें तो प्रभु को देख लिया, प्रभु को सच्चाई पहचान ली, हमें आशीष मिल गए, बाहर में जाए। अगर घर में बैठ जाते हम सब वो पाप के बोझ लेके नाश होते रहते, नाश होने वाले बनते, हमारे संतान, हमारे परिवार, खानदान नाश होते रहता। उन्होंने दृढ़ करके बाहर निकला, वो भला काम किया, भला काम का फल हम यहाँ पढ़ते हैं हमारे आगे जिस जिस लोग प्रभु ने हमें बताना है। प्रभु ने भी ये कहकर बोला
तुम जाओ प्रचार करो, उन्हें बपतिस्मा दो पिता पुत्र परिशुद्ध आत्मा के नाम पर। तो हमें प्रभु ने काम दिया है, हमारी शिक्षा बाइबल पढ़ना प्रचार करना वो सब कुछ कर करके वो जो काम हम नहीं करेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे में पाप लगेगी। उसमें लिखा याकूब ने, भले काम तुम करने चाहते हो फिर भी नहीं करते हो, तुम पापी हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे सच्चे देव प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कितनी महान परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें सृजा, हमारे सृजनहार पालनहार प्रभु आप हैं प्रभु जी। आपने जगत में आके इन 12 चरणों के द्वारा प्रभु जी सारे संसार में आपके सत्ता प्रकट की प्रभु जी। हमें भी आपने इतने चुना प्रभु, हम आपकी योग्य काम करें और आपकी आत्मा से हमें पवित्र किया प्रभु जी। आप हमें सारा समाज से रखते हैं प्रभु जी, आपने भले काम के लिए हमें फल लगने के लिए हमें चुना प्रभु। जो शिक्षा हम यहाँ प्राप्त करते हैं, जो देश में शामिल होते हैं, आपके विश्वास करते हैं, ये सब आपके भले काम करने के लिए प्रभु जी। काफी बार हम हाल से है प्रभु जी, काम तो है प्रभु जी, हम काम नहीं करना चाहते हैं, अपने आप में तृप्त रहना चाहते हैं प्रभु, हमें उससे बाहर निकालिए प्रभु जी। आपके योग्य काम करने में जिस मकसद के लिए हम भाग्य के लिए आपने लहू बहाया, उसके अनुसार हम जीवन बिताने के लिए हम एक दूसरे को प्रभु की उस पवित्रता को हम प्रकट करने में अपने आप को दुख उठाए मगर प्रभु की सच्चाई को प्रकट करें, ऐसा जीवन हमें दीजिए प्रभु जी। अब प्रभु जो वचन आप हम बांटेंगे प्रभु, आप आपके द्वारा बात कीजिए प्रभु जी, आपके नाम महिमा हो प्रभु, जिसे आप सिपाही प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, प्रेम कीजिए प्रभु जी। तो ये हमें प्रभु ने चुना, प्रभु हमें झेल रहा है, संभाल रहा है, इसके लिए तो पिछले बार ट्यूसडे में वो मॉर्निंग प्रेयर में उस सिस्टर ने गीत गाया था, दिन और महीना गुजरते जा रहे थे प्रभु की अपनी ओर, दिन और दिन महीना गुजर रहे थे, साल साल बढ़ते जाता है। अब ये साल के हम 7वां महीना भी पा चुके हैं। प्रभु हमें संभाल रहा है, हमें भोजन दे रहा है, हमें सब कुछ कर रहा है, सुरक्षित दे रहा है, हमारी बीमारी को दूर कर रहा है, मुक्त संकट से हमें लेके चल रहा है, बचा रहा है, इस काम के लिए ताकि हम उस प्रभु के योग्य काम करें, है ना। तो हमारे विश्वास, हमारी उद्धार, हमारी पवित्रता, इस सब के मुख्य कारण इसमें से जो हमारे फल क्या निकल रहा है, हम प्रभु के लिए फल लाने वाले बने, गुड वर्क्स, भला काम हमें करना है ना। अब एफएसएस में चलेंगे, पहले एफएसएस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10 पढ़ेंगे, एफएसियों तो 8 से 10 पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, हमें ये समझना है कि मिसगाइड नहीं होना है, हमारे भले काम करने से उद्धार नहीं मिला, ना मिलता कभी, भले काम करने के लिए ही उद्धार मिला है ना। वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क, नॉट बाय गुड वर्क। मैंने भला काम किया इसलिए मैं प्रभु में आया, वो बहुत गलत है। हमारा भला काम तो चितड़े को ऐसा कहते हैं ना, वो फटा हुआ कपड़े के बराबर होता है। हम भला काम कर ही नहीं सकते, एक अंधा दूसरे अंधे का रास्ता दिखा नहीं सकता, हम अंधे थे, अंधकार से अंधकार थे, तो भला काम से हमें पवित्र नहीं हो सके। हाँ, भले काम करने के लिए ही प्रभु ने हमें चुना। तो ये हम ये पढ़ रहे थे 8 और 10 में, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये सच है, मगर वो तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। प्रभु हमने पहले भी पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना, ऐसे नहीं बोला तुमने नहीं चुना, मैंने ही तुम्हें चुना, ऐसे करके प्रभु 2 बार करते। तो प्रभु ने हमें चुना भले काम के लिए, और by grace you are saved through faith, not yourself, it is a gift of God। और ये भी लिखा है, वो कोई मनुष्य बहुत ये नॉट ऑफ वर्क दैट एनी मैन शुड बोस्ट। और क्या लिखा है, we are his workmanship,
वर्कमैनशिप का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ये मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, ऐसे फैक्ट्री में एक जैसा मिल जाते हैं। इस वर्कमैनशिप एक के लिए स्पेशली खास बनाया गया चीज है वर्कमैनशिप। अब घर पे जाएंगे कभी किसी अच्छे समय पे, कोई 4 दिन के लिए बच्चे को बर्थडे के लिए आप पैकेट तो केक ऑर्डर कर लोगे, पर कभी मम्मी अपने बच्चे के लिए बनाती है ना, सोच सोच के इंग्रेडिएंट डाल डाल के, मेरी बेटी का जन्मदिन है करके कॉस्टली बनाती है। उसकी टेस्ट, उसकी कीमत कहीं आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओनली फॉर हर दैट इज मेड। प्रभु यहाँ पर क्लियर कर लिखा है, दसना पढ़ोगे, एक एक रूप में तो पढ़ोगे, हम उसके बनाए हुए हैं, हम मसीह के हाथ से बनाए हुए हैं, हम अलग अलग एक और किसके लिए? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम पढ़ते हैं ना दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें निकल गए, प्रभु ने हमें नया बनाता है, प्रभु बनाता है नया अपने लिए। और वो लिखा है वो पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। पहले से हमें प्रभु ने हम सबका पोषण दे रहे कागज में डाला कर रखा है, हमें वहां पहुंचना है। हम नहीं पहुंच रहे, हमारे कमी है। प्रभु ने हमारे लिए 10 आत्मा को तैयार कर रखा होगा, हमें वहां पहुंचना होगा, 10 जगह जाना होगा, 10 भला काम करना होगा। प्रभु ने हमारे लिए एक असाइनमेंट दे रखा है, हम नहीं कर रहे तो हम कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु जी आप मेरे लिए जो आत्मा रखे, जो काम रखे, आप मुझे बताओ, प्रकट करो। हम तो काम के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर ये भी प्रार्थना करना, प्रभु जो काम आपने मेरे लिए रखा है वो क्या है, अब मुझे प्रकट करा, वांट टू डू दैट, मुझे वो करना है। वो भी एक प्रार्थना करना। देखिए भले काम प्रभु ने हमारे लिए पहले रखा है। अब बाइबल में आप देखेंगे तो पौल अपोस्तल लिखता है, इसको टाइटस को लिखता है, तीतुस को, तीतुस 2:14 पढ़ेंगे तो 2:14, तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आप देखो, आप इसको पढ़ोगे ना अपनी मातृभाषा में, वो आपके मन में ऐसे बात करेगा, इसलिए चुना उसने अपने लिए एक ऐसी जाति बना जो बड़े बड़े कामों के लिए सरगर्म हो। अब अपने आप जांच लो, हमने ऐसा कौन सा भला काम किया अभी तक? उद्धार पा लिया, मेज में शामिल हुआ, सब कुछ हुआ, प्रभु से पा लिया, हमने उनके लिए ऐसा कौन सा भला काम कर दिया? ये प्रभु हमसे पूछ रहा है। प्रभु के लिए ही उसने हमें चुना, हमें सेलेक्ट किया। आज तक इतनी सालों में, या सारे साल छोड़ो, इस साल में अभी 7 महीने में बैठे हैं, अपने मन में पूछो हमारी कोई भला काम अपने आप गिनती करके ठीक करके देखो, यस लॉर्ड आई हैव डन दिस फॉर यू, कह सकते हैं क्या? आप सोच लीजिए ये प्रभु आज हमें पूछ रहा है, हमने ऐसा कौन सा भला काम किया? जरूर अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़ा खरीदी होगी, बहुत मेहनत की होगी, दूर से बहुत बढ़िया चीज ला कर दी होगी, खिलाई होगी, कंपनी में बहुत मेहनत की होगी, दिन रात अपने जीवन बिताई होगी, मगर प्रभु के लिए कौन सा भला काम हमने किया? ये प्रभु हमसे पूछ रहा है। उसके लहू से हमें शामिल हुए हैं, उसके शरीर से हम शामिल हुए हैं, वो हमें पूछ रहा है तूने कौन सा भला काम मेरे लिए किया है ना? तो ये लिखा है, और पौलुस ने उसके हिमसेल्फ फॉर अस, अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए, मगर किस लिए? भले कामों के लिए ना, ऐसी जाति बनाया प्रभु ने। और एक वचन इसका पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे दूसरे कोरिन्थियों 12:18-19 और 12:8 और 9। दूसरा कुरिन्थी 12:8। नहीं नहीं, बट 9, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 9, अभी जो पढ़ा था 9:8, कुरिन्थी 9:8। 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो इसमें लिखा, आप पढ़ सकते हैं, इसमें इंग्लिश में बहुत क्लियर देखा है, गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस
abound toward you all days, all sufficiency, all things, every good work। मतलब जो सुपरलेटिव करके बोलते हैं, मतलब एक एक शब्द को बड़ा बड़ा का बताना। वन गुड वर्क में एवरी गुड वर्क, और ये लिखा हर समय, अब हिंदी में लिखे, परमेश्वर ने सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से, सब प्रकार बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो प्रभु हमें भला काम करने के लिए सब कुछ हमें देता है, देना चाहता है। आप मांगोगे, अब हमें देगा, ताकि प्रभु के भले काम हम उनसे लेके उनके करें, क्योंकि सारी जनता प्रभु ने बनाया हुआ है, सारी सृष्टि प्रभु का है, उसमें से प्रभु ने हमें अपने लिए जाति चुना। तो प्रभु के लिए हमें ये काम करना आवश्यक है, कि प्रभु कहता है मैं सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो हमारे उद्धार इस बात के लिए हुआ है, हमें भला काम करने के लिए। दूसरा आता है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता। प्रभु में पवित्रता रखता है ना। अब मैं एक बैंक से लोन लेके कर्जदार हूँ, मैं दूसरे जाके नहीं बोल सकता भैया आप लोन नहीं लेना चाहिए, वो गलत है, कि मैं खुद ही गुनहगार हूँ। मैं गुनहगार होने के बाद उसको बोलना ठीक नहीं है। मैं खुद ही पास हूँ, पास कर रहा हूँ, बोल दिया वो ऐसा मत करो, तुम पहले अब शुद्ध हो जाओ। तो प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्रता करता है, सैंक्टिफिकेशन, है ना। मैं गलत होकर दूसरे को सिखा नहीं सकता, तो लेकिन सैंक्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं दूसरा तिमोथी 2:21, पौल अपोस्तल उनके लिए लिखता है, सेकंड तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार रहेगा। हाँ, अगर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तो भी उस भले काम करने के लिए। हम कहेंगे जब हम वो नहीं करते भी ना, काफी जब दुनिया में जब ऑफिस में जाओगे, हम तो लहसुन भी नहीं खाते जी, हम तो मीट भी नहीं खाते जी, हम ये नहीं खाते। तू मत खाओ, तुम काम क्या किया, झूठ बोला, पैसा कमाया, गलत काम होने दिया, वो तो क्या फायदा। कंस्ट्रक्शन में होता है, ये हम तो शर्मा है जी, शर्मा जी तेरे काम तो गलत है। तो प्रभु कहता है हम इतना हो भले काम के लिए प्रभु ने पवित्रता किया, भले काम करने के लिए। आपको पवित्रता से प्रभु को कुछ नहीं करना है, जब तक आप पवित्रता से एक कदम आगे बढ़कर प्रभु को काम नहीं करोगे, बताओगे नहीं अपने कस्टमर को मैं तुम्हारे साथ डीलिंग सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के द्वारा नया सृष्टि बन चुका हूँ, उससे तुम्हारे साथ गलत डीलिंग होगी नहीं। हम अपने बंदों को कहते हैं भैया मुझसे तुम्हारे एक रुपये नुकसान नहीं होगी, तो खुलेआम काम कर, क्यों हम अपने हाथ प्रभु ने साफ कर दिया। तुम दोस्त जैसा हमें मत समझो, ये होता है हमारा तरीका, अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से हमारी चाल चलन इस तरह से हो, ताकि हम पवित्रता से प्रभु के योग्य चाल चलाएं। उससे प्रभु ने क्लियर कर दिया। दोबारा एक बार पढ़ें मैं इसका 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। स्वामी के काम आना है, हमारा स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें प्रेरित किया, उसको काम अगर नहीं आया तो हमारे जीवन में कहना चाहिए कमी है ना। दूसरे बार देख सकते हैं लूका 12:35 में, लूका में चलेंगे, लूका चैप्टर 12:35। प्रभु यीशु मसीह का एक से वो बताते हैं, एग्जाम्पल दिया प्रभु ने। तुम्हारे कमरे मंदिर हैं और तुम्हारे दिए जलते हैं। और तुम हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, वो लिखा है आगे पढ़ोगे तो सेकंड पढ़ेगा। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हाँ, मतलब जागते रहना, जैसे पिछले बार भी
हमने वो अंकल के द्वारा पढ़ा था, प्रभु अपनी राज्य छोड़ के जा रहा है, हम उसके मंदिर है, उसके घर हम है, तो प्रभु आएगा करके। अभी पत्रस प्रभु से पूछता है 41 तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। हाँ, एक बार तो ये हम कहते हैं प्रभु ने दृष्टांत दिया था लोग के, तुम्हारे काम में बांधे रहे, तुम्हारे क्रिया चलते रहे, मतलब तुम हमेशा रेडी रहो, तैयार रहो, कभी भी कॉल आएगा इस टाइप की। तो पतरस पूछता है, प्रभु जी ये सिर्फ हमारे लिए पता है क्या, सबके लिए बताया? वो अलग से पूछ रहा है, सिर्फ फॉर अस, फॉर ऑल पीपल या फॉर ऑल द पीपल? तो प्रभु कहता है हु इज द फेथफुल, कहता है वो, प्रभु ने कहा विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों को सरदार बनाए ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दें। वो 43 लिखा, ब्लेस्ड इज द सर्वेंट whom his lord when he cometh shall find so doing। जब मसीह जब आएगा, वो जो ओनर आएगा, जब वो काम करते हुए पाता है, वो है धन्य। उसके बाद उसको क्या मिलेगा? 41 लिखा है, he will make him ruler over all the earth। तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। इस दुनिया में आपको अगर आशीष पाना है, आपको जो कुछ अचीव करना है, तो प्रभु के योग्य चाल चलेंगे, प्रभु के योग्य भला काम करेंगे, तो प्रभु अपनी सारी संपत्ति में आपका अधिकारी ठहराएगा। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कहना कहीं थोड़ी बहुत मिलता है, और भला मिलना है, सब कुछ चाहे तो प्रभु के उस भले काम में हमें आगे बढ़ते जाना है ना। और आता हमारा विश्वास, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हाँ सचमुच है, विश्वास के बगैर तो हम प्रभु के किसी काम को हम पा नहीं सकते ना। विश्वास इज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग विदाउट, यहाँ हिब्रू में पढ़ते हैं, विश्वास के बिना हम परमेश्वर के योग्य काम कर ही नहीं सकते ना। अब एक हम आज भाई मोसेस ने बताया था, ऊंट की बलि चढ़ाना है, हिब्रू 13:15 में लिखा है, हिब्रू 13:15 and 16 पढ़ेंगे, इब्रानी 13, 15 और 16 पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम वो 15 में रुक जाते हैं, बिल्कुल 15 में रुक जाते हैं। हम आए, लंबे लंबे गीत गा लिए, भाई बेचारा गले फाड़ फाड़ के सब बहनों को अपनी हिंदी भाषा में बोलता है, इसलिए एक ही घड़ी गाओ, तब हम तो गाएंगे नहीं पूरी। मैं आज भी बता रहा हूँ, भाई ने बताया, यहाँ जो बैठे, चलो दूर से जो मोबाइल से कर रहे हैं, तो चलो दूर घर बैठे हैं, उन्हें जाके गला पकड़ नहीं सकते, जब सामने बैठे हैं पूरी गाना गा रहे हैं, उनको पूरा दिखा देना वहां पर, मत करो ऐसे गलत। एक बोला इतनी तो उतनी में रुक जाना, ठीक है, उतनी में प्रभु खुश है। प्रभु आपको मन को देखता है, आपको पश्चाताप को देखता है, आपके सच्चे आराधना को देखता है। प्रभु के लिए हमें ज्यादा डिंगना करने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रभु जी मैं पापी हूँ, आपने मुझे बचाया, धन्यवाद, इतनी काफी है ना। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान, अर्थात उन्हें होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया कर। सच है, हमेशा प्रभु का आराधना करना है, हर बात पर धन्यवाद देना है, सब कुछ है। मगर दूसरा लिखा है, पर भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। हम भूल जाते हैं भलाई करना, तो हम भूलते हैं।
गलत बात जिसने हमें बोला वो मरते दम तक याद रहेगी। दाऊद को भी याद रहा, दाऊद को भी याद रहा। उसको अपने सॉलोमन को बताता हूँ, बेटा उसने मुझे धोखा दिया, उसे छोड़ना मत। बोला है तो दाऊद परमेश्वर का मन के अनुसार जीवन बिताने वाला भी मरते दम तक बुराई को भूल नहीं पाया। हम कहाँ हैं, किस बात के हम लोग, हम भी नहीं भूलते हैं। बस प्रभु ये कहता है भलाई करना मत भूलना भैया, बुरा तो याद रखो कोई बात नहीं, भलाई करना मत भूलो। वही उस बात पर परमेश्वर, अब एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे विदा होके, फटाफट सब बात भूल जाएंगे। अब प्रभु हमें दोबारा एक बार याद दिलाता है, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा पवित्रता, तुम्हारा विश्वास इसके लिए तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। दूसरे कुरिन्थियों 9:8 में पढ़ा, हर समय हर वक्त हर भले काम के लिए तुम्हें हर चीज दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर को आंसर दिया जाएगा, सारे चलने फिरने का मदद मिल जाएगी, पैसा दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, क्या बोलना सब वो दिया जाएगा, मगर करो तो सही। और प्रभु ने ये भी कहा वी आर हिज वर्कमैनशिप, हमें उसका बनाया हुए आदमी है, बड़े कामों के लिए पहले से सृजा हुआ है। हम हर एक काम के लिए प्रभु ने एक टारगेट दे रखा है, वो टारगेट हमें पूरी करनी है मरने से पहले। प्रभु यीशु मसीह के भी पिता ने एक टारगेट दिया था। अब देखा प्रभु ने कहा, आप पढ़ेंगे जरा उसमें जॉन चैप्टर में चलेंगे 17, जॉन 17:4 पढ़ेंगे, यूहन्ना 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, उन्हें उनको भी काम दिया था। वो कहता है पिताजी जो काम आपने मुझे दिया मैंने पूरी कर ली। हम बाइबल में पढ़ते हैं वी आर हिज वर्कमैनशिप, हम उनकी कार्य बने हुए। हमारे लिए प्रभु ने कुछ काम पहले से दे रखा है, हमें उनसे पूछना है, वो काम करने के लिए हमें यत्न करना है। अपने आप मेरा मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पोता, मेरे नाती करके जीना हमारे लिए ठीक नहीं है। एक उदाहरण में बताता हूँ, वो 12 चेले थे, उन्होंने जैसे प्रभु यीशु मसीह का वहां से दूर हुआ, पतरस ने बोला कि मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, उनके साथ 7-8 लोग मच्छी पकड़ने चले गए और वो मच्छी पकड़ते रहे। समझो वो ईमानदार से मच्छी पकड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मरे हुए मच्छी को जिंदा मच्छी करके नहीं बेचेंगे, क्योंकि ईमानदार है, प्रभु से सीख लिया, आपने बिजनेस किया। आज भी आप देखो एक आदमी साइकिल या गाड़ी यहाँ पार्क करके वहां जाके किचन में जाके वहां दुकान से मिठाई लेते रहते, ये मिठाई यहाँ बहुत अच्छी बनती है, वो धक्का वक्का आके जा रहा है, वो दुकान बहुत फेमस हो जाती है। जो ईमानदारी से बिजनेस करता है बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो आज वो 12 चेले पूरे दुनिया में फर्स्ट क्लास मच्छी बेच रहे होंगे, उनकी जो पूरे पूरे मच्छी बिक रहा होगा, दुनिया में मच्छी बिकता होगा, मगर प्रभु का बात नहीं आई होगी। प्रभु ने गया उनके पास, उन्हें सबको बुलाया, उन्हें ब्रेकफास्ट दिलाया, बोला भैया मेरा काम कर ले। तो जब वो बाहर आए तो वो कहता पतरस मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं, प्रभु की बात मानेंगे, जिसको हमने देखा जिसने सुना वो काम कैसे हम रोकेंगे। उसके कारण पूरा दुनिया में मसीह यीशु का सच्चाई फैली गई, पिता का सच्चाई हमें पहचान हुआ, अंधकार से हम बाहर आए। तो ये भले काम हमें करना है ना। तो भले काम अगर हम नहीं करते हैं, हम सब मर के एक दिन वहां स्वर्ग जाएंगे, उस सामने स्त्री हमें लेके ना हंसेगा। अब व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, मैं कैसा पापी नहीं थी, पूरी गांव को मैंने बदल दी। तूने क्या किया, तेरे पति को तो नहीं ला पाए, तेरे सास को नहीं ला पाए, तेरे बाप को नहीं ला पाए, तूने क्या काम कर दिया। तो हमें प्रभु ये चुनौती दे रहा है, भला काम कहाँ है तुम्हारे, तुम्हारे कस्टमर को तूने कैसा अपने आप को प्रकट किया, तुम्हारे सीनियर को तूने अपने आप कैसे प्रकट किया, तुम्हारे साथ करने के साथ तुमने मेरे को कैसे बताया, तुम कुछ करके दिखाओ, है ना। एक और वचन पढ़ के चलेंगे, मत्ती का ही वचन है, मत्ती 5:16।
आप अगर ऊपर 14-15 पढ़ेंगे, मत्ती 5:14-15-16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे पिता स्वर्ग में है, हमारे हर जरूरत पूरा करता है हर समय, है ना। ऑल थिंग हैपेंस इन टाइम, है ना। हर समय हमारा सब कुछ देखभाल करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, रक्षा करता जाता है, हमें कोई कभी कभी ना हो। उसके आप कैसे करोगे, तुम्हारा भला काम उसके लिए इसमें लिखा है। और तुम्हारी उजाला मनुष्य के सामने चमक हो, ताकि तुम्हारे भला कामों के द्वारा तुम्हारे पिता को स्वर्ग में है बड़ाई हो। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरी तिमोथी 3:16। सेकंड तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया। प्रभु ने अपने बाइबल हमारे हाथ में दे दिया, अपनी मातृभाषा में लिख के ट्रांसलेट करके हमें दिया। वो संपूर्ण बाइबल हमारे हाथ में दिया हुआ है। वो हमारे डॉक्ट्रिन पे प्रॉफिटेबल है, हमें वो चेतावनी देती है, हमें करेक्ट भी करता है, हमें अच्छा आदमी बनता है, हमें डिग्री दे देती है। हम सबको एकदम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बना लेती है। मगर वो किसके लिए, अगले वाला सप्ताह में हम भी पढ़ेंगे उसके लिए। 3:17। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। इसके लिए, हर बड़े काम के लिए हमें इक्विप करने के लिए ही परमेश्वर का वचन हमें करेक्ट करता है, हमें परेशान करता है, हमें अपने मन में चैन नहीं आने देता है गलत कामों पर, ताकि हम भले काम को करने के लिए। और एक परमेश्वर का जो चेला यूहन्ना कहता है, एक आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। पहला यूहन्ना 3:18। है बालकों, हम वचन और जीत ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, और सिर्फ वचन से नहीं। प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रभु हमें उद्धार इसलिए दिया, हमें पवित्र इसलिए रखा है, हमारे विश्वास इसलिए बढ़ता जा रहा है प्रभु की उस भले काम के लिए। नहीं तो हमें उस सामर्थ्य के सामने सिर झुकना पड़ेगा स्वर्ग में। प्रभु हमें आ सकता है। जय मसीह।